हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9 की मैथ में, हालांकि इससे पहले हम क्लास 12 और क्लास 10 के मैथ और 12 के फिजिक्स को सीख रहे थे। तो कुछ बच्चे 9th क्लास का भी क्वेश्चंस मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं कि 9th क्लास का क्वेश्चन आप कब कराएंगे। तो आज हम 9th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास की मैथ में जो फर्स्ट लेसन है हमारा, परिमेय संख्या। हर एक क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट से आपको मिलेगा इसमें। तो 9th क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज हम, परिमेय संख्या फर्स्ट लेसन। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य को क्या आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, ये भी बताना है। और जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक दिया हुआ और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जो है जीरो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या क्या है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या। तो बच्चों, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भी बट्टे वाला संख्या, जैसे 1/2, 3/4, 5/9, 13/22, कुछ भी लिख दिया। बट्टे में आपने कुछ भी लिख दिया, या फिर जो केवल संख्या है, जैसे 4, 5, 8, 9, कुछ भी लिख दिया आपने संख्या, ये सब परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप बट्टे में 1 डाल सकते हैं। तो 8/1, 9/1 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या होता है। जिन्हें दशमलव में लिखा हुआ संख्या, जैसे 5.3, इसमें आप दशमलव हटा सकते हैं, नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे ही 2.5, आप दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जो दशमलव में है या जो केवल पूर्ण संख्या है और जो भिन्न में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। अब आपका सवाल ये आता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों, जो शून्य होता है, शून्य को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। 0/1 भी लिखा जा सकता है, या इसको हम 0/5 भी लिख सकते हैं, तभी इसका मान 0 आएगा। शून्य को अगर मैं 1 से भाग करता हूं तो भी उसका मान 0 आता है। 1 से भाग करेंगे शून्य को, 1 0 जा 0, यानी 0 उसका आंसर आएगा। यानी शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे, आंसर उसका 0 ही आएगा। तो 0/5 भी लिख सकते हैं, या 0/10 लिख सकते हैं, या 0 हम 100 भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसका 0 का मान होता है, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, P/Q के रूप में हमने लिखा है इसको, 0/5 का हो या 0/1 का हो, जिसमें P और Q पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है आपका 0 नहीं है, यहाँ पर Q का मान 1 है या 5 है या 10 है, लेकिन 0 नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यानी इसका आंसर आएगा 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी P/Q अर्थात 0/5, 0/1, और Q का मान उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 इसमें नहीं आ रहा है। बट्टे वाला संख्या, जो नीचे वाला संख्या है, वो 0 नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने बच्चों देख लिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, दो संख्याओं के बीच में अगर आपको बहुत सारी परिमेय संख्या निकालने हैं तो उसके 2-3 मेथड है निकालने का। एक मेथड है हर को बराबर करके, दूसरा मेथड है a+b/2। इस तरीके से आप जितनी परिमेय संख्या निकालेंगे, बार बार a+b/2 फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी निकलता चला जाएगा। तो यहां पर
आप 3 और 4, आपके पास 3 और 4 दो परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। जिसके बट्टे में कुछ नहीं है उसके नीचे 1 डाल करके हम उसमें भिन्न में उसको बदल सकते हैं। अब देखिए, जो एक 6 परिमेय संख्या निकालना है, आपको 6 निकालना, 10 निकालना, 20 निकालना, जितने मर्जी निकालें, इन दोनों के बीच में आप उतने परिमेय संख्या निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो है 6 परिमेय संख्या दिया हुआ निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। इसमें अपनी ओर से आपको 1 जोड़ना है, अपनी ओर से 1 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अब ये जो 7 आया, ऊपर नीचे आपको 7 से गुणा करना है, यानी 3 को भी 7 से गुणा करना है और 1 को भी 7 से गुणा करना है, ये जो पहली संख्या है। ऐसे ही इधर भी 4 को भी 7 से गुणा करना है और 1 को भी 7 से गुणा करना है। अब गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21 तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया 7 एक कम 7, और दूसरे वाले में 7 चौके 28 आ गया और नीचे आ गया 7 एक कम 7। अब आपके पास ये जो 3 और 1 था, इनको हमने 21/7 और 28/7 में बदल दिया है। अब इसके बीच में बच्चों 6 परिमेय संख्या निकालना है आपको, तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो रहा है। 21 के बाद क्या था, 22, तो 22/7 आ गया पहली संख्या। 22 के बाद क्या था, 23, तो 23/7 आ गया दूसरी परिमेय संख्या। 23 के बाद क्या था, 24, 24/7 आ गया दूसरी परिमेय संख्या। 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7 और 26 के बाद 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया, इसी का आंसर है। तो 28 और 21 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये आपने 6 परिमेय संख्या निकाल लिया है। तो ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जितने पूछेगा उसमें 1 जोड़ना है, पहले हर को देखना है, हर बराबर होना चाहिए। यदि हर बराबर है तो 1 जोड़ करके ऊपर नीचे उतरे से गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से हम जितने मर्जी परिमेय संख्या उनके बीच में निकालना है हम निकाल सकते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेम वैसे ही है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3/5 और 4/5। दो परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसके हर बराबर है या नहीं है। तो नीचे क्या है, 5, इसे भी क्या है, 5 है, दोनों बराबर है, यानी जो नीचे वाला बटे वाला संख्या हर कहते हैं इसको, ये हर आपका बराबर होना चाहिए। अब आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या, 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका, 6 आएगा। अब सेम वैसे ही इसको आप ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे और नीचे भी 6 से गुणा करेंगे, और सेम ऐसे आपको दूसरे वाले में करना है, ऊपर भी 6 से गुणा करना है और नीचे भी 6 से गुणा करना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 18, और नीचे कितना आ गया, 30, 5 छंग 30, 6 ते 18, और दूसरे वाले में 6 चौके 24 और 5 छंग 30। अब आप देख रहे हैं 18/30 और 24/30, इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या हो जाएगा 19/30। 18 के बाद कितना था, 19, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 परिमेय संख्या जो है आपका इसके बीच में मिल चुका है, ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, आपके 9th के एग्जाम में ये 2 मार्क्स का तो आता ही आता है, कभी कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जो 9th क्लास में नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।